दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन एरियर महंगाई भत्ते को लेकर, जून महीने की पेंशन 18 महीने की एरियर कम्यूटेशन को लेकर, उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि सभी कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आगे बढ़ेंगे उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको मोटिवेशन नहीं मिल पा रही है। जी तो ऐसे में आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं हमेशा आपके लिए सही, सटीक और तथ्यों के आधार पर ही जानकारी प्रोवाइड कर सकूं। तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है, आपकी लाइक ही हमारी मोटिवेशन होती है। तो चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहाँ पे शुरू कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है 8वें पे कमीशन पर। बड़ी खबर, 65 साल की उम्र पे 70%, 90 साल पे 100% सैलरी पेंशन जितनी पेंशन की मांग। जी हाँ, 8वें वेतनमान और उस पर होने वाले फैसले का केंद्रीय पेंशन भोगियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। इस बीच पेंशन भोगियों ने आयोग से अपनी पेंशन में बदलाव की मांग रख दी है। तो आपको बता दूं कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से ही पेंशन भोगियों के बीच काफी हलचल देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों की वेतन आयोग से कुछ उम्मीदें हैं, तो वहीं पेंशन भोगियों की भी कुछ अलग उम्मीदें हैं। कर्मचारी संगठनों की मांगों के बाद अब पेंशन भोगी संगठनों की तरफ से पेंशन स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग इस वेतन आयोग से की गई है। अब पेंशन भोगी चाहते हैं कि उन्हें उम्र के हिसाब से बढ़कर पेंशन मिलना चाहिए। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों से लेकर पेंशन भोगी तक ने अपनी अपनी डिमांड रखी है। किसी ने डीए को बढ़ाने की मांग की है, किसी ने सैलरी रिवीजन की मांग की है, तो वहीं पे किसी ने पेंशन बेनिफिट की मांग की है। कर्मचारियों की मांग के अलावा पेंशन भोगी संगठनों की मांग है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी उम्र के हिसाब से पेंशन दी जाए। जिसकी उम्र जितनी ज्यादा, उसे पेंशन के रूप में रिटायरमेंट के दौरान सैलरी का उतना % हिस्सा मिले। ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से रखने की मांग की गई है, जहां 165 वर्ष के रिटायर्ड कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी का 70% पेंशन के रूप में दिया जाए। 70 वर्ष के रिटायर्ड कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी का 75% पेंशन के रूप में मिले। वहीं पे 75 वर्ष के रिटायर्ड कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी का 80% पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। वहीं पे 80 वर्ष के रिटायर्ड कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी का 85% पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। वहीं पे 85 वर्ष के रिटायर्ड कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी का 90% पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। वहीं पे 90 वर्ष या उससे अधिक के रिटायर्ड कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी का 100% पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। तो दोस्तों एक काफी जायज मांग है, बहुत ही अच्छी मांग है कि पेंशन भोगियों को अगर इस प्रकार से पेंशन मिलती है तो पेंशन भोगियों के लिए काफी राहत की बात होगी। वहीं पे दोस्तों जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, तो उनके लिए उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 67% जो है अंतिम पेंशन की मांग यहाँ पे की गई है। जहाँ तो 67%, अभी 50% उनके अंतिम बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है, लेकिन मांग की जा रही है कि 67% पेंशन के रूप में दिया जाए और पेंशन गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर में संशोधन किया जाए। तो दोस्तों ये 8वें वेतन आयोग से बड़ी अपेक्षित मांग है, और इस मांग को 8वें वेतन आयोग को पूरा करना ही पड़ेगा। अगर ये पूरा होता है तो पेंशन भोगियों को और कर्मचारियों को काफी राहत मिलने वाली है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए, जहां तो देश भर के जो लाखों पेंशन भोगी हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने पेंशन मित्र जैसे आपको पता होगा कि पेंशन मित्र केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया है, DOPPW की तरफ से। ऐसे में अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है, पेंशन पेपर आपके नहीं बन पा रहे हैं, पेंशन के काम आपके नहीं हो पा रहे हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट के काम आपके नहीं हो पा रहे हैं, एरियर का काम आपका नहीं हो पा रहा है, PPO का काम नहीं हो पा रहा है, तो आप पेंशन मित्र से आप सहयोग ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने अभी कल ही पेंशन मित्र को लेकर एक ऑनलाइन गाइडलाइन जारी की है। पेंशन मित्र को लेकर डिस्कशन यहाँ पे किया गया, और पेंशन मित्र जो है पेंशन भोगियों को समय समय पर जो है हेल्प करेगा, केंद्रीय कर्मचारियों को हेल्प करेगा। इस प्रकार से उनके PPO से लेकर पेंशन तक सभी काम जो है पेंशन मित्र करेगा। तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन भोगी को घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपका सारा काम पेंशन मित्र के द्वारा किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी पहल है केंद्र सरकार की। वहीं भी दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है सीनियर सिटीजन के लिए, जहां तो सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है
जीवन ऐप। जी हाँ दोस्तों, जीवन ऐप वरिष्ठ नागरिकों सीनियर सिटीजन के लिए लागू कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों सीनियर सिटीजन की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जीवन ऐप तैयार किया गया है। इसमें आप बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं पे 14567 नंबर तो है ही, आपको कुछ जानकारी चाहिए तो 14567 इस नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ में आप जीवन ऐप का यूज कर सकते हैं। प्ले स्टोर में, मोबाइल में आपके प्ले स्टोर होगा तो वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद काफी इजी इंटरफेस है, आप इसको काफी अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। तो पेंशन भोगियों सीनियर सिटीजन के लिए काफी राहत वाली खबर है कि सरकार ने DOPPW भारत सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन ऐप लॉन्च कर दिया है। अब आप इसका यूज आसानी से कर सकते हो। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है महंगाई भत्ते को लेकर, जहां सोशल मीडिया पे दिन रात महंगाई भत्ते को लेकर बहुत ही फेक न्यूज चलाई जा रही है कि महंगाई भत्ता 4% बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि हर साल आपका महंगाई भत्ता 2 बार बढ़ता है, जुलाई में और जनवरी में। तो जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता 60% हुआ है, वहीं पे जुलाई 2026 से एक बार फिर से आपके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। जो AICPN के आंकड़े आए हैं, AICPN के आंकड़े 3% की बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहे हैं। अब आपका कुल महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% होने वाला है जुलाई 2026 से, इससे ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। तो जो यूट्यूब पे आपको बताया जा रहा है कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होगी या 5% की बढ़ोतरी होगी, तो फेक बता रहे हैं। महंगाई भत्ते में केवल 3% की बढ़ोतरी होगी और कुल महंगाई भत्ता 63% पे जा पहुंचने वाला है। वहीं दोस्तों 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी बहुत सारी गलत न्यूज चलाई जा रही है। कोई बता रहा है कि 4 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, कोई बता रहा है कि 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर अभी भी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, क्योंकि अभी तक जो 8वें वेतन आयोग की कमेटी है वो जगह जगह पे विजिट कर रही है और कर्मचारी पेंशनभोगी संगठनों से मिल रही है और उनके जो डिमांड है उसके ऊपर विस्तार में चर्चा कर रही है। तो अभी फिटमेंट फैक्टर अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 1.92 से लेकर 2.50 इसी के बीच में फिटमेंट फैक्टर होने वाला है। और अगर ये भी होता है तो आपकी सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जो यूनियन ने डिमांड की है 3.83 की, वो तो नहीं होने वाला है, उससे कम ही सरकार देने वाली है। तो मुझे उम्मीद लगती है कि 1.92 से लेके 2.50 के बीच फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है। ये भी मिला तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है 18 महीने एरियर को लेकर, जहां तो 18 महीने एरियर को लेकर भी दिन रात फेकम फाकी वाली न्यूज चलाई जा रही है कि ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, अब 18 महीने का एरियर मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दो कि 18 महीने का एरियर का मुद्दा अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। 18 महीने के एरियर पे केंद्र सरकार ने सीधे जवाब दे दिया है कि अब 18 महीने का एरियर नहीं दिया जाएगा, ना तो ऐसे दिया जाएगा ना ही 8वें वेतन आयोग में। तो सरकार ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि 8वें वेतन आयोग में भी जो है 18 महीने के एरियर का फायदा नहीं दिया जाएगा। तो अब पूरी तरह से ये मुद्दा समाप्त हो चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है कम्यूटेशन को लेकर, जहां तो जैसे कि आपको पता है कि जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन से हर महीना कटौती होती है और ये कटौती पूरे 15 साल तक चलती है। 15 साल के बाद आपको फुल पेंशन मिलना शुरू होती है। ऐसे में दोस्तों रिटायरमेंट के समय आपको 60% पेंशन मिलती है, 40% जो है आपने कम्यूटेशन कराया तो हर महीना काटी जाती है और 15 साल के बाद आपको 100% पेंशन मिलना शुरू होती है। तो मांग की जा रही थी कि 15 साल काफी लंबी अवधि है, इसको घटाकर 11 साल 8 महीने किया जाना चाहिए। गुजरात राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, तो अब केंद्र सरकार की बारी है। तो ऐसे में 8वें वेतन आयोग में इसको लेकर बड़ी घोषणा की जाने वाली है और जो कम्यूटेशन की अवधि है 15 साल से घटाकर 11 साल या 12 साल किया जाने वाला है। वहीं पे दोस्तों 8वें वेतन आयोग में एक बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिलेगी कि जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। 1000 रुपया भी फिक्स मेडिकल अलाउंस है, उसको बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है जून महीने की पेंशन को लेकर, जहां तो जून महीने की जो पेंशन है वो 60% DA के साथ आने वाली है। बहुत सारे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया था। तो जून महीने की जो पेंशन है, जिनको मई महीने में नहीं मिला है तो उनको जून महीने में 60% DA के साथ इसका भुगतान करके दे दिया जाएगा। जो बैंकों से पेंशन लेते हैं तो उनको 25 तारीख तक उनके खाते में पेंशन जमा कर दी जाएगी। वहीं पे जो स्पर्श के द्वारा पेंशन लेते हैं तो उनके खाते में 31 तारीख तक उनके खाते में भी
जो है पैसा जमा कर दिया जाएगा। आई होप दोस्तों जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सबके साथ जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।